हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। 15 से 20 प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र में समझौते के लिए तैयार हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुयाना। थोड़ा सा गुयाना के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। गुयाना जो है वो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और इसका वास्तव में आधिकारिक नाम जो है वो कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना है। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का है, हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग एवं शॉपिंग ऐप लॉन्च करने वाला है? फिर से एक बार प्रश्न दोहराता हूँ, हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली मेट्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? आप सबको पता है, RRR। RRR याद रखिएगा ना, RRR। उसी के एक अच्छा गाना कौन सा है, नाटो नाटो करके एक गाना है ना। तो इसके जो फिल्म के निर्माता है उनका नाम आप बता सकते हैं। जैसे एक है रामचरण और जूनियर NTR, इनकी फिल्म है ये, है ना। इनको वास्तव में 4 प्रकार के अवार्ड मिले हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ वो कौन कौन से 4 अवार्ड थे। इनको जो है बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टंट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है और साथ ही साथ नाटू नाटू गाने को जो है बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और दोस्तों इससे इतना ही नहीं, इस RRR मूवी को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने, क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत है। भारत क्रिप्टो को अपनाने वाला 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? देखिए सामने क्या रख दिया गया है, CD देशमुख स्टेशन। याद रखिएगा, CD देशमुख स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? क्या एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल ये क्या है, ये स्टील के कारोबारी हैं। इनका जो कोई ग्रुप है, कोई संगठन है या कोई एक अपना कंपनी है, उसका नाम क्या है, JSW ग्रुप। याद रखिएगा, JSW ग्रुप, इसके वे मालिक हैं। थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों। सज्जन जिंदल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये जो है, हाँ, ये अपने क्षेत्र में अच्छा नेतृत्व करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बिजनेसमैन है, तो बिजनेस में इन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया। किसे दिया गया? सज्जन जिंदल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये पहले बात कर लेते हैं, हाइब्रिड रॉकेट होता क्या है बच्चों। ये हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है? जब रॉकेट का मोटर प्रोपेंटेल ईंधनों से युक्त होता है। अब ये क्या होता है, ये 2 अलग अलग अवस्थाओं में होता है। इसमें जो पहली अवस्था होती है वो ठोस अवस्था में होता है और दूसरा गैस या द्रव अवस्था में ईंधन भरा होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड रॉकेट बोलते हैं। इसमें ठोस और गैस या द्रव का मिश्रण होता है ईंधन का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में RTI से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर ID से लिंक कर दिया है? 60% मतदाताओं ने दोस्तों आधार कार्ड को अपने वोटर ID से लिंक करवा लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में
ऊबर ने 25,000 EVs को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऊबर क्या होता है दोस्तों? ऊबर एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और क्या काम करती है? ये कई सारे काम करती है, जैसे ये एक प्रकार से राइड हैंडलिंग कंपनी है। राइड हैंडलिंग कंपनी क्या होता है? राइड हैंडलिंग कंपनी एक प्रकार की सेवाएं देती है। इन सेवाओं में जैसे राइड सर्विस हो गया, फूड डिलीवरी सर्विस हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स से संबंधी सर्विसेज हो गया, स्कूटर आदि इसमें शामिल है। तो ऊबर है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टाटा मोटर्स। तो हाल ही में ऊबर ने 25,000 EVs को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। तो ये एक अमेरिकी कंपनी है। ऊबर एक अमेरिकी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? दोस्तों, शीर्ष पर जो है USA है। भारत की पोजीशन क्या है इसमें? मैं पहले इसको बता चुका हूँ। भारत की पोजीशन इस समय 42 है, पहले 43 पर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वडोदरा ने किया है। वडोदरा ने यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेज़न किस देश में ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो अमेज़न जो है हाल ही में भारत के साथ ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान के समय जो हम सभी जानते हैं, एक प्रकार से ये कैबिनेट मंत्री हैं। किस क्षेत्र में? ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।